नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कुमार। मेरा काम है पॉडकास्ट करना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमित जी। अमित जी कांग्रेस से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। अमित जी से जानेंगे कि कैसा चल रहा है इस समय देश में कांग्रेस का स्टैंड। बिहार में चुनाव है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा अमित जी, और सुनाइए, वो राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है वोट चोरी का, उसमें कितनी सत्यता आपको दिखाई दे रही है? वो बिल्कुल 90%। 90% सत्यता है उसमें, जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको मानने को तैयार नहीं। वो तो मानना पड़ेगा उसको। अच्छा, और लेकिन वो नहीं मान रहा। देश में वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी जी ने इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको पूर्ण तरीके से नकार रहा है। तो राहुल गांधी जी अब क्या करने वाले हैं? राहुल गांधी जी एक्शन ले रहे हैं और जो भी मतलब जो वोट चोरी हुए हैं जगह जगह उनकी मतलब जो जांच कर रहे हैं आगे जांच भी जारी है और उस पर आगे चल के कार्रवाई भी होगी। अच्छा, राहुल गांधी जी ने अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसमें उन्होंने तरह तरह के नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी का बिहार वोटर अधिकार यात्रा का बिहार में कितना असर दिखाई देगा? मुझे 90% दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? कांग्रेस की स्थिति ये है कि मतलब चांस बहुत ज्यादा है जीतने के। अच्छा, लेकिन उधर दूसरी तरफ एनडीए भी पूर्ण जोर लगा रहा है जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद। नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएगी। ना, कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर वोट चोरी कर ले वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो वो प्रियंका गांधी जी भी इस समय राजनीति में पूर्ण रूप से मिल चुकी हैं, वायनाड से सांसद भी हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कैसी नेता है वो, आपको कैसी लगती वो मतलब एक उनकी छवि अच्छी है और बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। वो भी एक अच्छी सांसद है। है? क्या भारत में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? बिल्कुल बनेगी और बननी चाहिए आगे भविष्य में। बननी चाहिए। हम्म। अच्छा अमित जी, बननी चाहिए। राहुल गांधी जी इस समय काफी उन्होंने यात्राएं निकाली। कभी उन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी यात्रा निकाली, एक आपकी ये पूर्वांचल वाली यात्रा निकाली। इससे उनको राजनीति में फायदा तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ कि सत्ता में आ जाते। वो सत्ता में आए नहीं। राहुल गांधी जी को आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैसे देखते? वो एक मजबूत और स्ट्रांग है फिलहाल इस टाइम, ठीक है ना। और आगे चल के देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं वो। कोशिश भी उनकी बहुत मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। और 2027 में मतलब वो जीतने वाले हैं। देश की सरकार, मौजूदा सरकार भाजपा सरकार के बारे में आपकी क्या राय? भाजपा सरकार ने पूरा देश का माहौल खराब कर दिया है, क्योंकि नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया है और पूरे देश को बेवकूफ बना दिया है। अंधभक्ति के मामले में मंदिरों बाबा ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है ना। और बाबा खरीद रखे हैं, जितने भी आचार्य हैं बाबा हैं, और लोगों को बेवकूफ बना रखा है 13-14 साल से, ठीक है ना। और जो अनपढ़ लोग हैं तो मोदी जी की बातों में आ जाते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वो नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है देश में क्या चल रहा है। ओके। लेकिन देश में सरकार उन्हीं की बनती है और देश में शिक्षित समाज ज्यादा है आज। वो चोरी से और बेईमानी से, ठीक है ना। बेईमान, आपका कहना है बेईमानी से सरकार बनाई जाती हाँ, है? बेईमानी से मतलब बनाते आए वो सरकार। जी। अभी जी अखिलेश यादव जी आपको कैसे नेता लगते हैं? वो भी मतलब जो है बहुत एकदम अच्छे ईमानदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत काफी विकास किया था, हमने देखा है उन्हें। आपने उनका विकास देखा है? देखा है क्या विकास। लैपटॉप भी मिला है आपको उनका? हाँ, लैपटॉप भी मिला था हमें, और जो एम्बुलेंस चली थी यूपी के अंदर वो उन्हीं की देन है। और जो आपकी यो 112 जो गाड़ियां हैं पुलिस की, वो भी उन्हीं की देन है। हाईवे वगैरह उन्होंने भी बनवाया था, ये आगरा से लेके लखनऊ तक 6 लेन वे, ठीक है ना। उन्हीं का विकास है ये। 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है। 2014 के बाद से आपको देश में बिल्कुल विकास दिखाई दिया है कुछ कि नहीं? हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक विकास दिखाई दिया, वो राम मंदिर का। बस वही पूरे देश को, अन्य भक्तों को वही दिख रहा है। लेकिन वहां की सीट तो वो हार गए। वहां की सीट इसलिए हार गए, वहां के लोग जानते हैं कि मंदिर से थोड़ी घर चलेगा। ओके। जी। और बाकी देश के लोग नहीं समझ पाए इस देश बात के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं।
ठीक है ना? ऐसा है जी, ठीक है। बिहार में लेकिन बहुत तगड़ा चुनाव चल रहा है इस बार, हाँ। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन बिहार, आधा बिहार, ऐसा बिहार जो सबसे अधिक बेरोजगारी झेल रहा है आज के समय में, सबसे अधिक बेरोजगार राज्य कोई है तो बिहार। बिहार में 20 साल से लगातार नीतीश सरकार मौजूद है, लेकिन फिर भी जनता उन्हीं को क्यों चुनती? भाई हम बताएं, यहाँ आती है एक समझदारी की बात। जैसे मोदी जी 13-14 साल रहे, अगर ये पढ़े लिखे होते, अब जैसे बिहार के लोगों को यूपी के लोग पलायन करते हैं, मुंबई दिल्ली नोएडा कहीं कहीं रोजगार के लिए नौजवान भागते हैं, ठीक है ना? अब जैसे बड़े बड़े महानगरों में कंपनियां हैं, दिल्ली गुड़गांव मुंबई, उनका जो प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट वहां पे मतलब जो कंपनी को कुछ पार्ट जो बनते हैं, कंपनी स्थापित की जाए बिहार में और यूपी के अंदर, हाँ, तो वो युवा जो है मुंबई और ये जो गुड़गांव इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है ना? ये बुद्धि का विकास है। कोई पढ़ा लिखा अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो वो ऐसा विकास कर पाएगा, बेरोजगारी मतलब जो कम होगी, ठीक है ना? अच्छा। और प्रशांत किशोर, हम्म प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? हम्म नई पार्टी बनाई उन्होंने बिहार में, हम्म वो ये सब मुद्दा लेकर के बिहार में नई स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म उनका कहना है कि हम बिहार में अगर आते हैं तो हम शिक्षा पे पूर्ण विकास करेंगे, हम बिहार में कारखाने लगाएंगे, हम्म बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, पलायन को समाप्त करेंगे। हम्म। प्रशांत किशोर के इस वादे में आपको कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? उनकी मतलब जो सोच अच्छी है, ठीक है ना? और सच्चाई और न सच्चाई तो इंसान जब बन जाता तब पता पड़ती है कि इसने कितना विकास किया, ठीक है? क्या आ सकते हैं? कितनी सीट ला सकते हैं आपके साथ? वो बोल रहे वो हैं, दावा अभी ठोक रहे हैं कि मैं सारी सीटों पर चुनाव अभी लड़ूंगा। नए युवा हैं, अभी उनकी कोई ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है ना? जो पुरानी पार्टियां हैं पहले उनकी टक्कर हो जाए, एक दो सीट निकाल सकते हैं अपनी, ठीक। एक दो सीट निकाल सकते हैं, हाँ। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम ज्यादा से सबसे ज्यादा जीतेंगे और सरकार बनाएंगे बिहार के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता है, पहले जो नई पार्टी बनती है पहले उसकी एक दो सीट निकलती है, उसके बाद जो विकास करता है, ठीक है, उसका विकास देखा जाता है, जनता खुश होकर फिर जब मतलब जो अपना पूरा एरिया कवर करना पड़ता है उसको। आपने अभी देखा अमित जी कि पंजाब के अंदर बाढ़ आई, हम्म 1400 से अधिक गांव डूब गए, लेकिन पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा हो गया। हम्म पंजाब उस बाढ़ से उबर गया, लेकिन वही बाढ़ बिहार में हर साल आती है। हम्म हर साल बिहार के लगभग 1000 गांव पानी में डूब जाते हैं, हम्म। लगभग दसों हजार घर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उस पर सरकार कुछ नहीं करती। अब ना तो सरकार। वहां पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ दिखाई देती है। हम्म। इसके बारे में आपकी क्या है? क्या सरकार को उनकी आवाज नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए सरकार को। अब जैसे ये पंजाब डूबा था, मोदी जी वहां पे नहीं गए, ठीक है ना, नहीं, विदेश घूम रहे थे, तो ऐसे ही बिहार, जब बिहार विदेश में तो पानी राहुल आया, गांधी जी भी गए थे, ठीक है ना, पर सुनिए पहले पंजाब मेरी में भी बात, गए। वहां मौके पे जाना चाहिए जब बाढ़ आ रही है, लोगों के घर डूब रहे हैं, ठीक है। और बिहार में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण आप बता सकते हैं? मुख्य कारण ये, कुछ नेपाल भी पानी छोड़ता है, ठीक है ना, नेपाल नहीं, बिहार में तो नेपाल, हाँ बिहार में नेपाल छोड़ता है। ठीक है ना, तो उस पर कुछ बांध बनाए जाएं और कुछ उसका इंतजाम किया जाए तो पानी रुक सकता है, क्यों नहीं रुकेगा? पंजाब में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था? पंजाब में बाढ़ आने का मुख्य कारण ये है कि देखो, वो जो नदी है उसका वो खोला गया था। वहां के लोग बता रहे हैं कि सही समय पर उसका पानी नहीं छोड़ा गया, पानी रोक कर रखा गया। जून के महीने में पानी छोड़ा जाना था, जो पानी छोड़ना था वो नहीं छोड़ा उन्होंने। हम्म। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान का हमने पानी बंद किया था, उस वजह से वो पानी पूरा का पूरा पंजाब की तरफ फ्लो कर गया, हाँ जिसके बिल्कुल, कारण वो बात पंजाब डूब सही है, गया। वो अधिकारियों की गलती है। क्या है, ठीक है, जानबूझ के किया गया? ये जानबूझ के किया गया। बिहार में पिछले कई समय से यू बीपीएससी के छात्र धरना दे रहे हैं, लेकिन हम्म। सरकार उनकी सुनने को राजी नहीं है। उन पर आए दिन लाठियां बरसाई दी जाती है। यह कितना सही है? देश के युवाओं पर लाठियां बरसाना कितना सही लगता है? ये बहुत आपने देखा होगा रामलीला मैदान में धरना देने आए एसएससी के छात्र, उन पर अत्याचार हुआ, टीचर्स गिरफ्तार हुए। ये देश के लोकतंत्र को कितना कमजोर करता है, आप बताइए। बहुत ज्यादा, ये बहुत, देश के नौजवान आज की डेट में इतने परेशान हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कोई भी अगर रोजगार बता दे, मोदी जी ने ये रोजगार निकाला है, इतनी भर्तियां केंद्र में निकाली हैं, इतने वो निकाले हैं, कुछ भी इन्होंने रेलवे में कितनी वैकेंसियां निकाली, अभी बता दीजिए मुझे। कुछ नहीं निकाला रेलवे तो उन्होंने, प्राइवेट हो गया ज्यादा से ज्यादा। और सब प्राइवेट कर दिए उन्होंने, 60-70% प्राइवेट कर दिए, जो भी संस्था थी सरकारी वो सब प्राइवेट कर दी उन्होंने। चलिए अमित जी, मैं आपसे जानूंगा, आपको 10 में से नंबर देने हैं। हम्म मैं नेताओं के नाम लूंगा, आपको 10 में से एक अंक बोलना है हम्म। अपने हिसाब से।
नरेंद्र मोदी। उनको हम देंगे 3 नंबर। 3 नंबर। कुछ अच्छा लगा आपको? 3% उनका काम अच्छा है। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल गांधी जी को देंगे हम 10 नंबर। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को भी देंगे हम 9 नंबर। अमित शाह? अमित शाह को देंगे हम 0, क्योंकि उसके बैल बुद्धि है उसकी। उसकी बैल बुद्धि है, उसकी उसका बैल काम बुद्धि 1% नहीं अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं। नितिन गडकरी, जो कहते हैं कि हम अमेरिका के बराबर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, होगा। कुछ कुछ कहीं कहीं विकास कर देते हैं, वो कहीं कहीं नहीं कर पाते, तो उनको हम 5 नंबर देते हैं। अच्छा, वो अच्छे है, मोदी जी से ठीक है फिर भी। हाँ ठीक है फिर भी। अच्छा, और तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? युवा हैं, 37 साल के हैं, और दावा कर रहे हैं कि बिहार में अगर हम आते हैं तो रोजगार का भरमार करेंगे। वो भी सही बात कर रहे हैं। देखिए, जो नया युवा आएगा उसको नॉलेज होती है हर चीज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, युवाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो उस हिसाब से वो विकास करेगा। और जो पुराने लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। जो प्रेजेंट का जो भविष्य चल रहा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना फ्यूचर के बारे में नॉलेज। ठीक, तो अब जो नए युवा युवाओं को निकल के आना आ रहे हैं चाहिए। वो विकास कर पाएंगे इस देश का। आपने एक नाम सुना होगा बिहार के अंदर, कन्हैया कुमार। राजनीति में बहुत जल्दी वो आगे आ गए। वो जेएनयू से निकले, उन पर केस भी दर्ज हुए, लेकिन आज एक बिहार कांग्रेस के वो जाने माने चेहरा है। उनके बारे में आप कैसे नेता लगते हैं? वहाँ मुझे, मैं उनको काफी सुनता हूँ, कैसे नेता लगते हैं? वो ठीक है, लेकिन वो अभी फिलहाल मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उतनी। अच्छा, जीत नहीं पा रहे। दो जीत बार नहीं, वो चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए। हाँ। जीत नहीं पाए। अच्छा, चलो अमित जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे अमित कुमार जी, इन्होंने कई बातें हमारे साथ साझा की हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।